स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके आदर्श राज्य संबंधी विचार और महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम महात्मा गांधी की देन या तो फिर उनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता का अध्ययन करेंगे। विश्व के विचार जीवन की संस्कृति को गांधी जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण देन दी है। जिस समय महात्मा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अत्यंत भ्रष्ट था। सभी जगह यह मान्यता प्रचलित थी कि नैतिकता के नियम तो व्यक्तिगत जीवन के लिए ही हैं और सार्वजनिक जीवन तो नैतिक मापदंडों से परे है। महात्मा गांधी की अंतरात्मा सर्वत्र फैली हुई हिंसा और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध हो उठी और उन्होंने नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्य से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं बल्कि सार्वजनिक और विशेषतया राजनीतिक व्यवहार के भी आधार बन सकते हैं और आत्मबल से पशुबल की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। गांधी जी का समस्त राजनीतिक उनकी धर्म पर आधारित रही है। उन्होंने धर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना है। महात्मा गांधी के विचार आज कितने प्रासंगिक हैं, ये प्रश्न बार बार उठता है। यद्यपि गांधी कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शताब्दियों पूर्व गांधी ने जिन औद्योगिक एवं तकनीकी समाज से उत्पन्न समस्याओं की ओर संकेत किया था, वे आज वर्तमान में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। समकालीन भारतीय समाज में घोर भौतिकवादी एवं उपभोक्ता संस्कृति पनप गई। मानव एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ अलगाव के बीच छटपटा रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में गांधी ने मूल्यों की स्थापना की पहल की। महात्मा गांधी ने मानव को उसके नैतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा की और इसी कारण तकनीकी युग से उत्पन्न त्रासदी की ओर उन्होंने संकेत किया। आज जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है कि महात्मा गांधी ने उन सभी समस्याओं को उस समय ही भांप लिया था। गांधी ने जिन मूल्यों की स्थापना की है, वे कोई तत्व मीमांसा पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुभूति की धरती पर खड़े हुए हैं। मानव स्वभाव, सामाजिक रिश्ते और संघर्षों से उत्पन्न अनुभूति एवं अस्तित्व के गर्भ से उत्पन्न विचारों के आधार पर गांधी ने अपने जीवन दर्शन का ताना बाना बुना है। गांधी जी के विचारों की एक विशेषता यह रही है कि उन्होंने चिंतन और कर्म में अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। महात्मा गांधी जब कहते हैं कि शारीरिक श्रम की महत्ता है, तो उन्होंने स्वयं शारीरिक परिश्रम किया। जब वे कहते हैं कि अहिंसा और सत्य अनूठे मूल्य हैं, तो उसका रूपांतरण उन्होंने सत्याग्रह करके दिखाया। जब उन्होंने भ्रातृत्व को एक मूल्य बतलाया, तब उन्होंने गरीबी की सेवा करके दिखाई। गांधी जी ने कर्मठता की ज्योति जलाई और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। कुछ चिंतकों का कहना है कि 21वीं शताब्दी में विकसित देशों में गांधी के नैतिक विचार एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। भय सिर्फ इस बात का है कि गांधी जी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर सामने न लाया जाए। विकासशील देश के आगे एक ही प्रतिमान है, गांधी के नैतिक विचार। यदि वे दुनिया के दो प्रचलित खेमों से अपने को बाहर रखना चाहते हैं, तो गांधी विचार की प्रासंगिकता की जाती है। यही कारण है कि तृतीय विश्व को गांधी के दर्शन एवं प्रतिमान की अत्यंत आवश्यकता है।
गांधी जी का कहना है कि समाज में व्यवस्था लाने के लिए नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी होगी। यदि राजनीति की आधारशिला नैतिकता नहीं होगी तो राजनीति शक्ति ही राजनीति मात्र रह जाएगी। गांधी जी ने इस खतरे से निपटने के लिए नैतिकता धर्म को प्रोत्साहन किया। उनका मत है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनका चरित्र अच्छा है राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। कोई सही राजनीति बिना नैतिकता के संभव नहीं है। उनका मत है कि आज राजनीति से छुटकारा नहीं मिल सकता है। जो लोग अराजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं या तो वे राजनीति से उदासीन हैं या जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं या जो संकट देश के सामने है वे उससे विमुख हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि राजनीति से कोई भी बाहर नहीं रह सकता है। गांधी ने लोकतंत्र की सीमाओं को भी स्वीकार किया, लेकिन लोकतंत्र सभी सीमाओं के उपरांत भी एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र की आधारशिला नैतिकता होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने जनता का अर्थ एक वर्ग तक सीमित कर दिया। जनता की शक्ति के बदले मार्क्स ने वर्ग शक्ति की दुहाई दी। गांधी का लोकतंत्र विचार व्यापक है। इस अर्थ में गांधी कार्ल मार्क्स से ज़्यादा प्रासंगिक दिखाई देते हैं। यह सच है कि 1960 के बाद भारतीय राजनीति में आतंकवाद ने जोर पकड़ा। नक्सलवादियों ने तो आतंकवाद को राजनीतिक विधि के रूप में स्वीकार किया। इस तरह राजनीतिक शक्ति और आतंक में एक संबंध जुड़ गया। यदि कोई राज्य परमाणु शक्ति को संचित करता है तो यह संस्थागत आतंकवाद का उदाहरण है। गांधी ने आतंकवाद की भर्त्सना की है। क्या आतंकवाद राजनीतिक प्रतिमान बन सकता है? आतंकवाद एक आत्मघाती सिद्धांत है। गांधी जीवन दर्शन में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने सदैव अहिंसा का समर्थन किया और आज जिन परिस्थितियों से हम होके गुजर रहे हैं उनको उन्होंने उसी समय भांप लिया था, या तो उन्हें उन परिस्थितियों का, समस्याओं का आभास उसी समय हो गया था। उनके विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। यदि उनके नैतिक मूल्यों, उनके नैतिक धर्म का हम पालन करें तो आज भी हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। गांधी ने उसी समय कहा था कि यदि मशीनरीकरण बढ़ गया तो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे नैतिक मूल्यों के साथ साथ हमारे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को भी बचा के रखना होगा। उन्होंने हथकरघा उद्योग को बचाए रखने के लिए भी पूरे प्रयास किए। गांधी जी ने एक तीसरे विकल्प की कल्पना की है। उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ट्रस्टीशिप को लोगों ने बहुत गलत ढंग से समझने का प्रयत्न किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इस दिशा में एकमात्र उत्तर है। ट्रस्टीशिप के 3 पहलू हैं जो गांधी जी के नैतिक मूल्य विचारों से ओतप्रोत हैं। प्रथम, यह व्यक्तिगत संपत्ति का स्थानांतरण करता है। दूसरी बात है कि यह एक अहिंसात्मक तरीका है जो अधिक धन संचय से मनुष्य को अलग रखता है। और तीसरी विशेषता इसकी यह है कि ट्रस्टीशिप की अर्थव्यवस्था की आधारशिला नैतिकता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं और